गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या है 8/3। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो हमें 8/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, जो कि 3/8 के बराबर होगा। हम इसे रिवर्स कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे 8/3 का 3/8। नेक्स्ट है -5/19। तो -5/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 19/-5। इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर -5/19 के स्थान पर 19/-5 हो गया। या हम गुणात्मक प्रतिलोम को इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो उस संख्या में गुणा करने पर 1 आंसर देती है। जैसे कि अगर हम -5/19 और इस आंसर का आपस में गुणा करें, क्योंकि एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम ये है और इसकी गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमको 1 मिलेगा। तो इसी को हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, या हम सीधे अर्थ में ये समझ सकते हैं कि उस संख्या का उल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होता है? 1, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। सेकंड नंबर, एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो धनात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक ही होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये सत्य है, क्योंकि शून्य का अर्थ हो गया 0/1 और 0/1 का जो उल्टा होगा वो 1/0 होगा, जो कि परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। फोर्थ नंबर, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। फर्स्ट नंबर, बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो यह असत्य है। बहुत सी परिमेय संख्याएं ऐसी नहीं होती हैं, केवल एक ही परिमेय संख्या होती है, वो है शून्य। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, अन्य सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट आगे है सेकंड नंबर, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो ये सत्य है, ये हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। थर्ड नंबर, किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव 1 होता है, तो यह सत्य है, क्योंकि किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो वो आंसर 1 देते हैं। फोर्थ पार्ट, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो यह सत्य है, क्योंकि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5/12 को 1/4 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 5/12 गुणा 1/4 का व्युत्क्रम को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, = 5/12 गुणा 1/4 का उल्टा करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो 4 से 12 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये 5/3 इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप होमवर्क में इनके क्वेश्चन कर लाइएगा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5। थैंक यू वेरी मच।